आज 7th डे है और हमें जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके सांची निकलना है। तो हमने शाहनामा में ब्रेकफास्ट कर लिया पहले सुबह। फिर भोपाल में जहाँ हम ठहरे थे जहनुमा पैलेस, वहाँ से सांची की दूरी थी 60 किलोमीटर्स। सांची स्तूपा 300 BCE में सम्राट अशोका ने बनाया था एंड इन 1989 सांची स्तूपा टैग्ड एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। मुझे ये फैक्ट भी नहीं पता था कि स्तूपा के नीचे गौतम बुद्ध के रिलिक्स रखे हुए हैं। मुझे वहाँ पे जाके ये पता चला। स्तूपा में 4 तोरण द्वार है, जिसमें जातक कथा भी है और ब्राह्मी में भी बहुत सारे डिटेल्स लिखी हुई है। एंड एक तोरण द्वार पे गौतम बुद्ध की पूरी जीवन कथा मतलब एकदम खुदाई करके बना हुआ है। मेन स्तूपा छोड़ के और भी 2 स्तूपा है और एक म्यूजियम भी है यहाँ पे, जो मैं देख नहीं पाई क्योंकि मुझे और भी जगह पे जाना था। एंड शाम को लाइट एंड साउंड शो होता है, काश मैं वो देख पाती। मुझे जो प्रॉब्लम हो रही थी कि फर्स्ट जन होने की वजह से बहुत सारे लोग थे और इतनी पीस नहीं थी, मैं उस जगह को इतना एंजॉय नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा अभी नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तो ऐसे टाइम पे नहीं आऊँगी जब क्राउड हो, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो शांति के साथ ही आप एंजॉय कर पाओगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। फिर यहाँ से हम गए उदयगिरी केव देखने। सांची से उदयगिरी केव्स पहुँचने में हमें हाफ एन आवर ऐसा टाइम लगा था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। These caves are believed to be sculpted early in 5th century during the Gupta dynasty's rule. And there are altogether 20 caves. You can see sculptures and lots of Brahmi inscriptions on the walls of caves. चट्टानों को काट काट के पूरे पहाड़ी पे ये गुफाएं बनाई गई है। तो जब भी आप जाओ ये समझ के जाना कि बहुत चढ़ाई करना पड़ेगा इन गुफाओं को देखने के लिए। उदयगिरी केव के बाद हम पहुंच गए रायसेन किला। रायसेन किला उदयगिरी केव से 30 to 35 किलोमीटर्स की दूरी पे है। 45 मिनट्स लगे थे हमें पहुंचने में। दिस फोर्ट बिलीव्ड to have been built in 11th century and it has a glorious past. According to legend, the fort was attacked on 14 different occasions by different rulers. However, none of them were able to destroy the fort. Guess what makes the place most visited? रायसेन फोर्ट को हॉन्टेड पैलेस भी कहा जाता है। इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग फोर्ट। मेरी जो टिप्स है, ये फोर्ट एकदम हिल टॉप में है और बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। तो जब भी आप ये फोर्ट विजिट करने जाओ, आपके फुटवेयर एकदम परफेक्ट होना चाहिए हिल पे चढ़ने के लिए। ये फोर्ट देखने के लिए तो 3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं, लेकिन चढ़ने में बहुत टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, एकदम हिल टॉप में। तो जब भी आप ये फोर्ट देखने जाओ, हाथ में 5 to 6 आवर्स एटलीस्ट टाइम लेके जाओ। मुझे ये पता नहीं था, मैं ऑलरेडी बहुत थक चुकी थी बाकी जगह घूम के, तो मैंने जल्दी जल्दी रैप अप किया। मैं पूरी फोर्ट देख भी नहीं पाई, बहुत थक गए थे। हमें कहीं बैठ के कॉफ़ी पीना था। बस अब बहुत हो गया घूमना। तो हम पहुंच गए नूरे सबा पैलेस। जहनुमा पैलेस में हम स्टे कर रहे थे और ये नूरे सबा पैलेस में भी आप स्टे कर सकते हो। दोनों ही 5 स्टार है, पर नूरे सबा मुझे
फ्रैंकली जहनुमा पैलेस से ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। ये जहनुमा पैलेस की वीडियो है जहाँ पे हम रुके थे। जहनुमा पैलेस में उनके स्टेबल में 3-4 हॉर्सेस है। ये डर्बी हॉर्सेस है और ये शाम को 5 से 6 बजे के बीच जो इनकी जॉकी है वो इन हॉर्सेस को ट्रेन करते हैं। तो बहुत सारे लोग ये देखने के लिए होटल के कॉरिडोर में जहाँ से ये दिखाई देता है वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो नेक्स्ट डे हम कहीं नहीं गए। हमने पहले डिसाइड किया था कि होटल में ही रहेंगे। मैंने पहले वीडियोस में आपको जहनुमा पैलेस की टूर ऑलरेडी करवा दिया है। आप लोगों ने होटल देख लिया है तो और ज़्यादा मैं कुछ दिखा नहीं रही हूँ। तो टूर ख़त्म हो गया। बहुत ख़राब लग रहा है पर ठीक है, फिर से आऊँगी। मैं हमेशा यही सोचती हूँ, हर बार कहीं से भी मैं घूम के वापस आती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि फिर से जाऊँगी। तो राजा भोज के शहर को अलविदा।